क्या आपने कभी सोचा है कि अभी हम इस लाइफ में जो आए हैं तो किसी लव को ढूंढने के लिए आए हैं, या क्या आप किसी को जानते हैं, या आपके कोई नॉलेज में ऐसा है या जिसको आपको लगता है यार ये पिछले जन्म से इस जन्म में आया है तो कुछ ढूंढने आया है, इसका कुछ पर्पस है और पर्पस है लव। और पर्पस है लव पार्टनर ढूंढने का जिसके साथ वो कहीं ना कहीं बिछड़ गया है। स्टोरीज में हमने शायद सुना होगा या फिल्मी कई स्टोरी सुनी होगी, मुझे नहीं पता, मैं फिल्म बहुत कम देखता हूँ। बट एज अ पास्ट लाइफ रिग्रेशनिस्ट एक ही हमारे पास ऐसा केस आया जिसमें हमने देखा कि किसी जो मेरे क्लाइंट हैं उनका बेटा पास्ट लाइफ से इस लाइफ में आए इसलिए अपने पार्टनर को ढूंढने के लिए, जो उसकी पार्टनर लाइफ पार्टनर जो उसकी लव पार्टनर थी पिछले जन्म में उससे बिछड़ गई थी, किसी ने उसको मार दिया था, वो इस जन्म में तक उससे ढूंढता हुआ आया। ये उसका 7th बर्थ रहा है। ये उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं एक साइकिक हीलर हूँ, एक साइकिक मीडियम हूँ और एक क्लेयर वॉयंट हूँ। थ्रू इंट्यूशन एंड विजुअलाइजेशन हमारे को पता लगता है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों हो रही है, एंड दिस प्रॉब्लम्स आर नॉट फ्रॉम दिस लाइफ, पर कि ये पिछले जन्मों की वजह से भी हो सकता है। जो परेशानी आप आज देख रहे हैं या झेल रहे हैं, एकदम से बैठे बैठे कोई प्रॉब्लम आ गई, बिजनेस एकदम से लॉस हो गया, चलता चला अच्छा रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ जाती है, रिलेशनशिप चलता ही नहीं है बिल्कुल भी ठीक, एनी रीज़न कुड बी बिकॉज ऑफ द पास्ट लाइफ करते हैं हमारे को पता लगता है कि किस वजह से प्रॉब्लम है हमारी लाइफ में। जब हमारी क्लाइंट है तो बहुत दुखी थे, बहुत परेशान थे कि इनका बच्चा जो है, इनके लड़के 2 लड़के हैं, बड़ा बेटा 11th में, छोटा बेटा 6th में, दोनों में आपस में बहुत गुस्सा, बैर, लड़ाइयाँ, इतनी लड़ाई कि वो बोलता था कि मैं इसको बहुत मारूंगा अपने भाई को अगर आप उसको अकेला छोड़ जाओगे तो। इतना फ्रस्ट्रेशन इन क्लास 10th 11th चाइल्ड, इतना ज़्यादा गुस्सा, इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन कि किसी से बात ना करना, अपने आप को कमरे में लॉक कर लेना, 2-2 दिन तक खाना नहीं खाना, और खाना खाना तो अपने हिसाब से खाना खाना, और इतना ढेर खाना जो 2-2 3-3 उस उम्र के बच्चे खाना खाते हैं, आप उससे 3 गुना ज़्यादा खाना खाते हैं। कुछ ना कुछ तो है ना लाइफ में ऐसा जो अब चेंज दिख रहा है। कहाँ से है चेंजेस? ये कहाँ से चीज़ें आपको दिख रही हैं? ये बहुत परेशानी के बाद बेटा सुनता नहीं था, लॉक कर लेता था, लड़ाई झगड़े में पड़ा हुआ था, टाइप ऑफ, आप उसको बदमाश गुंडा नहीं कह सकते, बट उसको फ्रस्ट्रेशन निकालता था वो, और बच्चों के ऊपर, लड़कों के ऊपर ज़्यादातर, नॉट लड़कियों के ऊपर। वो हमारे पास आए कि सर बताए कि हम क्या करें, इसका बहुत दिक्कत हो रही है हमारे को। दे हैड टू लीव इंडिया, दे हैड टू गो आउटसाइड फॉर बिजनेस, और वो नहीं जा पा रहे थे बिकॉज वो लड़के ने बोला अगर आप यहाँ पे इसको छोड़ के जाओगे, पहले तो मैं आपके साथ जाऊँगा नहीं, और अगर जाऊँगा तो मैं उस भाई को मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं बहुत मारूंगा उसको मैं। ऑफकोर्स उससे भी ज़्यादा उसने बोला। तो पेरेंट्स डर गए कि अब हम करें क्या, काम के सिलसिले में बाहर जाएँ ना जाएँ, बच्चे को उसको कंट्रोल कैसे करें। जब हमने पास्ट लाइफ देखी ना उसकी बेटे की, जब हमने पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया हमने, तो ये पता लगा कि हमारे को कि उसका कोई लव पार्टनर छूट गया। और ये पीपल वैलिडेट दिस, आप लोगों ने, उन्होंने, मेरे जो पेरेंट्स उन्होंने वैलिडेट किया मेरे को कि देखा भी उसके पिछले जन्म में उसका कुछ ऐसा हो चुका है जो उसने अपने पार्टनर को मिस कर रहा है। वो कैसे मिस कर रहा है? बिकॉज जब वो 5th ग्रेड में था तभी भी वो किसी लड़की के प्यार में था, वो लड़की स्कूल छोड़ गई, उनके बेटे ने उस स्कूल को भी छोड़ दिया जो जिस प्रीवियस स्कूल में था वो, जस्ट बिकॉज कि वो लड़की ने छोड़ा उनको। खैर बहुत बाद में ये रियलाइज़ हुआ कि लड़की की वजह से उसने स्कूल छोड़ा, बाकी देयर वाज नो प्रॉब्लम इन द स्कूल एज सच। 6th स्टैंडर्ड से नया स्कूल में गया, 10th तक कुछ नहीं हुआ। 10th में उसके एक फ्रेंड की सिस्टर थी, उसको बहुत अच्छा लगता था। ही ट्राइड कि मैं उसके साथ दोस्ती बनाऊँ, उनके साथ मिलूँ, उसके साथ प्यार करूँ, बट उसको रियलाइज़ किया कि ये लड़की वो जो है ढूंढ रहा हूँ मैं वो नहीं है। अब वो कौन थी वो लड़की, कहाँ से मिली वो लड़की, कैसे उसको सेट करे। ओवर द कोर्स ऑफ टाइम जैसे उसका कॉलेज हुआ, फिर उसको एक लड़की मिली। लड़की किसी और कास्ट से थी, ये सरदार फैमिली से थे, तो इन्होंने कहा कि हम सरदार फैमिली से, हम दूसरी कास्ट की लड़की से शादी नहीं करा पाएंगे, तेरी पॉसिबल नहीं है। ही गॉट वेरी फ्यूरियस। घर पे एक पेरेंट को उसने काट दिया, लिटरली काट खाया, इतना गुस्सा, कंट्रोलेबल नहीं होता। कहाँ से आता है इतना गुस्सा, क्यों इतनी फ्रस्ट्रेशन है? जब हमने पास्ट लाइफ किया तो पता लगा कि ही हैड लॉस्ट हिज लव इन हिज प्रीवियस बर्थ।
7 जन्म पहले वो ये अपने पार्टनर से अलग हो गया था, किसी ने उसको मार दिया था, उसका लव था वो, और वो क्या था, वो भालू था उस टाइम में। आज जन्म के सारे ट्रेड्स उसके भालू वाले। जब मैंने बोला कि उसकी अच्छी बिल्ट है, उसने कहा बहुत अच्छी बिल्ट है। 10th क्लास में वो ऐसा है कि वो ऑलमोस्ट 7 फुट का है, चौड़ी छाती, मस्कुलर बॉडी। सरदार है, ज़रूरी नहीं कि बहुत बाल हो, बट यस, बहुत बाल, पूरी बॉडी पे बहुत बाल। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिलेशन तो दिखाता ही है। मैंने उनको बोला कि इनको ड्राई फ्रूट्स अच्छे लगते हैं, उन्होंने कहा ड्राई फ्रूट्स बहुत खाता है ये। जब वो शक्ल बनाए तो समझ लो उसको कुछ अट्रैक्ट हो रहा है, वो भालू जैसा दिख रहा है, या उसके ट्रेट्स आ रहे हैं वापस। तो आपको पता कैसे चलेगा? आपको पता लग जाएगा उसके फेशियल एक्सप्रेशन से। जब वो बड़ी बड़ी आंखें कर ले, आपको स्टेयर करने लग जाए, मुंह खोला रखे, ये सारे ट्रेट्स है कि ही इज गेटिंग मोर फ्यूरियस। उनका फ्यूरियस होने का तरीका चीखना चिल्लाना ज़्यादा नहीं होता, सिर्फ अंदर से इतना ज़्यादा भड़ास हो जाती है, दे वांट टू शेयर इट, टेक इट आउट। पिछली लाइफ से इस लाइफ में जब आने का मकसद ये था कि ही वॉज फाइंडिंग हिज फ्रेंड, कि वो कहाँ पे है, कहाँ कहाँ पे नहीं है। जब उसने मना कर दिया पेरेंट्स ने, ही गॉट वेरी वाइल्ड। वाइल्ड इतना कि उसने घर की पूरा चीज़ें तहस नहस कर दी, जितना कमरे में चीज़ें थी सब नष्ट कर दी उसने, अपनी मदर को काट खाया, इतना ज़्यादा गुस्सा। अल्टीमेटली दे केम टू मी, और मैंने कहा जी अगर वो दूसरी कास्ट की है, अगर उसके पेरेंट्स को दिक्कत नहीं है, आपको अदरवाइज और कोई दिक्कत नहीं है, कास्ट से क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपका बेटा खुश है, अगर आपकी बेटी खुश है, तो क्यों नहीं कर सकते शादी? वो तो क्यों ना करे लड़का लड़की शादी? अगर दूसरे मज़हब से भी है तो क्या दिक्कत क्या है? तो अल्टीमेटली आई कन्विंस देम एंड दे वर सो बड़ी मुश्किल से ऑफकोर्स कन्विंस हुए वो, बट दे वर सो डिलाइटेड आफ्टर द मैरिज कि वो सोच नहीं सकते थे कि वो जो लड़का जितना भी गुस्से वाला था, मतलब उसमें ऐसा, एक वो बोलता था ये तो साधु बन गया है, एक तो महात्मा बन गया है, ये तो गुरु बन गया है, एक तो ये तो डिवोटी बन गया है। डिवोटी नहीं बन गया, उसका एक पुराना जो लाइफ का एक मकसद था, एक पर्पस था, वो फुलफिल हो गया। पास्ट लाइफ रिग्रेशन ना बहुत अमेजिंग चीजें लेके आता है सामने। हम क्या थे? एनिमल थे, इंसान थे, क्या थे? वट एवर वी वर, वाई हैव वी कम इन टू दिस लाइफ? उसका एक रीजन पता लगता है, आपकी लाइफ का एक पर्पस पता लगता है, आपका क्या वजह क्या है, लाइफ का गोल क्या है आपका। यू विल नो अबाउट दैट। आपके माइंड में भी कोई क्वेश्चन आ रहे हैं, आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। अगर आप पास्ट लाइफ करवाना चाहते हैं तो दिस इज द राइट टाइम टू गेट इट डन। एनी चैलेंज इन लाइफ, any problem in life, any clarity that you want in life, you will get it through past life regression only. My name is Gautam Sethi. I'm a psychic medium and I do past life. I've been doing it for the past 6 years now. I got n number of cases. पिछले राजकुमारी भी रह चुकी हैं, डॉग भी रह चुके हैं, भालू का किस्सा मैंने आपको भी सुनाया, बहुत किस्से। आप क्या थे जानना चाहेंगे? एक वो चीज़ है। दूसरी चीज़, अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहेंगे, ये क्वेश्चन आपने आंसर करने हैं। आप इंटरेस्टेड हैं, नीचे दिया गया नंबर है, फ़ोन उठाइए, कॉल करें। क्लैरिटी कॉल नहीं, पहले समझें कि आपको करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए, उसमें होगा क्या, कैसे करेंगे, कितनी देर का ड्यूरेशन का ये सेशन रहेगा, आपको क्या बेनिफिट होगा उससे, तब आप करवाएं।